नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब पाकिस्तान एक तरफ वो कि साहब 24 घंटे में हमला होने वाला है, 36 घंटे में होने वाला, पूरा माहौल पाकिस्तान ने बना दिया और उसके कराची में ये कर रहे हैं, लाहौर में ये कर रहे हैं, सियालकोट में ये कर रहे हैं, ये फौजें मूव कर दी और जो स्ट्राइक को वो है कोर है उसको मूव करा दिया। वो इस तरह की ढेर सारी चीजें चल रही हैं और इंडिया की तरफ से भी चल रही हैं कि साहब इस बार मिग नहीं जाएगा, इस बार तो रफाल से मार करेंगे। इस टाइप की चीजें लगातार आप देखेंगे बहुत सारी मीडिया में, मेन स्ट्रीम चैनल्स में, अखबारों में, हर जगह और सोशल मीडिया पर सब चल रहा है। इस बीच एक बड़ा रिएक्शन, बड़ा एक स्टेटमेंट है जिसको अखबारों ने बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पर ये नहीं, पहले पेज पर नहीं है, ये है 11वें पेज पर। 11वें पेज पर सिंगल कॉलम खबर है, लोअर बिल्कुल बॉटम में, एडवर्टीजमेंट्स के साथ छुपी हुई। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये समझने के लिए कि कहानी कहां फंसती है। जो पूरा माहौल शुरू से बना था वो आज की तारीख में जाके ढप क्यों हो गया है। दरअसल बांग्लादेश के एक जो मोहम्मद यूनुस की सरकार के एक बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, या आप कहें मोहम्मद यूनुस के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, इनका नाम है मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान, रिटायर्ड हैं ये, और ये बांग्लादेश राइफल्स को हेड कर चुके हैं, जिसे अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहते हैं। जैसे अपने यहाँ BSF है, वैसे ही वहां बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश नीड्स टू स्टार्ट डिस्कसिंग अ जॉइंट मिलिट्री सिस्टम विद चाइना which lays claim to parts of अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये बात कही। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये जैसे इन्होंने जो इसका पहला पैरा है, मतलब उनका कहना है भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कब्जा कर सकते हैं, कब्जा कर लेंगे। मतलब जो चिकन नेक है उसको तोड़ देंगे और हमारी फौजें उधर घुस जाएंगी। चाइना का सपोर्ट इसके लिए बस चाहिए। इन्होंने ये कहा है, हु इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट हैज कॉज्ड द स्टिर बाय कॉलिंग फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन द इवेंट ऑफ द कंट्री अटैकिंग पाकिस्तान। अगर ऐसा होता है तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों पर कब्जा करने की बात इन्होंने कही है। हालांकि बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने तुरंत रहमान के इस टिप्पणी से अपने को अलग किया। जो प्रेस सेक्रेटरी हैं यूनुस के, सफीकुल आलम ने कहा है कि रहमान ने जो स्टेटमेंट दिया है इट्स वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया है, इसका इंटरिम गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम वी डोंट शेयर the views in any shape or form and does not endorse such rhetoric। बांग्लादेश किसी भी देश की, मतलब सभी देशों की सॉवरेनिटी और उनके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करता है और सभी देशों से यही अपेक्षा भी करता है कि वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी और स्वतंत्रता का सम्मान करें। इंटरिम गवर्नमेंट लास्ट ईयर अपॉइंटेड, ये रहमान बाबू जो हैं वो पिछले जब ये गवर्नमेंट बनी थी उसी समय इनको, उसके कुछ दिन बाद इनको अपॉइंट किया गया था। 7 मेंबर कमीशन एक बना और उसमें फिर बाद में जो 7 मेंबर कमीशन बना 2009 में, जो रिवोल्ट एंड मैसेकर हुआ था पिलखाना हेडक्वार्टर्स ऑफ द देन बांग्लादेश राइफल्स, उसकी जांच के लिए जो कमीशन बना है उसमें इनको रखा गया है। और ये एक तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें सहयोग करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड आर्मी हैं, तो इनकी कही हुई बात को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अपने यहाँ पता नहीं क्यों अखबारों ने उस तरह से नहीं दिया है।
ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत सारे एंगल्स हम लोग देखते रहते हैं कि पाकिस्तान पर इतना हाइप क्रिएट करके इतनी चीजें, कैबिनेट कमेटियां, सिक्योरिटी की बैठक हो गई, उसके बाद रक्षा मंत्री के साथ अलग से बैठक हो गई, उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई, फिर ढेर सारी बैठकें होती रही और लेकिन अंत में चीजें यहां निकल के आई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सैन्य प्रमुखों को ये कह दिया गया है कि वो अपने हिसाब से टारगेट वगैरह तय कर लें, यानी पूरा मामला डाइल्यूट कर दिया गया। इस डाइल्यूट करने के पीछे क्या वजह है? आज इकोनॉमिक टाइम्स ने एक और खबर छापी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री को शी जिनपिंग से बात करनी चाहिए थी, सी जी से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने सी जी को फोन क्यों नहीं लगाया? सी जी मतलब सी जिनपिंग, सी जी को फोन क्यों नहीं लगाया? सी जी, जी मतलब हिंदी वाला जी, कि सी जी को फोन क्यों नहीं लगाया? ये वाकई एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री ने सी जी को फोन क्यों नहीं लगाया। एडिट लिखा है, यस एडिट लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स ने, मोदी जी व्हाई डोंट यू गिव सी जी अ कॉल। और एडिट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारा इंसाइटफुल एडिट है ये। India has been working the phones, reaching out to UNSC non-permanent members in the wake of difficult negotiations over the statement condemning the Pahalgam terror attack. With Pakistan currently serving as non-permanent UNSC member, India has had to go that extra mile. Even S. Jaishankar has got into the act, reaching out to his counterparts across the world, especially in the global south. There is another call that New Delhi would be smart to make. Prime Minister Narendra Modi should give Chinese Premier Xi Jinping a call. Mano a mano, investigations have reportedly found that the terrorists were using Chinese communication systems, Huawei sat phones, and encrypted chat apps. Pakistan-based terrorists killed in encounters in J&K has often had satellite phones and navigation systems based on Beidou, the Chinese National Space Administration (CNSA) owned and operated system. While there is no evidence of the direct link, Beijing is unlikely to like the idea of being known as provider of the choice to this murderous lot. During 2019-23, more than 80% of Pakistani arms were from China. Beijing would not like to be openly linked with terror groups. और इसी वजह से ये अखबार कह रहा है कि मोदी को शी जिनपिंग को फोन लगा देना चाहिए। इनका कहना है, गिवन द सर्कमस्टेंसेस, अ कॉल फ्रॉम मोदी टू शी won't be out of place, especially with the latter recently stating the need for a dragon elephant tango to emphasize friendlier ties between the two countries. Modi giving Xi a tinkle is unlikely to stop China from being Pakistan's UNSC veto card and sugar daddy. Beijing had its own reason for shielding and supporting Pakistan, but it could bring China out into the open regarding its relationship with Rawalpindi, much like its support for Russia in the Ukraine war. Never mind the denials. Pakistan ball is for India to lob into China's court. और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जो बात इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। और हाँ, यदि आपको हमारी कमेंट्री, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।